प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए हमारे साथ मिलके आज की भोर की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए, क्योंकि जब सुबह के समय में शक्ति और शांति और सुरक्षा के लिए आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है। आज मैं आप सभी को भोर में की गई प्रार्थना के विषय में समझाना चाहती हूँ कि भोर में किस तरह से परमेश्वर के दास दाऊद प्रातः काल में परमेश्वर को पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं। अपनी सहायता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं। शांति पाने के लिए सुबह में प्रभु के समीप जाते हैं। आइए हमारे साथ मिलके इस भोर में प्रार्थना में शामिल हो जाए, क्योंकि प्रातः काल में की गई प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। भजन संहिता 5:3 में लिखा हुआ है, दाऊद सहायता के लिए पुकारते हैं, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझको सुनाई देगी। भोर को मैं अपनी प्रार्थना तुझे सौंपूंगा और तेरी बाट जोहूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर का दास प्रभु के समीप आकर कहता है। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, क्या आप दुखी और निराश हैं? क्या आप अपनी परेशानियों में हैं? क्या अशांति में हैं या असुरक्षा में हैं? तो आइए इस सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर के समीप आकर के प्रभु को अपनी वाणी को सुनाओ, प्रभु यीशु को अपनी समस्याओं को बताओ। क्योंकि जब आप भोर में एकांत में शांति मन से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, परमेश्वर आपकी बाट को जोहना देखते हैं। जिस प्रकार से दाऊद कहता है, मैं अपनी प्रार्थना तुझे सौंपूंगा और तेरी बाट जोहूंगा। इस प्रकार से आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, आप भोर को परमेश्वर की स्तुति करने का संकल्प ले सकते हैं और अपनी समस्याओं को प्रभु यीशु के समीप लेकर के आ सकते हैं। ये समय है जब बहुत ज्यादा शांति का समय होता है। इस समय में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ये समय एकांत समय है। इस समय में आप सिर्फ परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता बनाएं, पिता परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर आपको सुनेगा। सेम उसी रीति से भजन संहिता 23:1-2 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का दास परमेश्वर को अपने चरवाहे के रूप में स्वीकार करता है, ताकि दिन की शुरुआत में किसी भी चीज की कमी ना हो। भजनकार कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी कमी नहीं होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर को अपनी हर एक जरूरत को पूरा करने के रूप में स्वीकार करता है। जब आप दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पूरा दिन तू हमें संभालना, हर जोखिम से, हर संकट से, हर पीड़ा परेशानी से, हर एक संकट से आप बचाना और मेरी जरूरतों को पूरा करना, कमी घटी को पूरा करना, तो परमेश्वर सच में पूरा दिन उन सब चीजों को जो आपको चाहिए प्रोवाइड कराता है। भजन संहिता 91 में 1-4 तक लिखा है, दिन की शुरुआत सुरक्षा परमेश्वर के पंखों की छाया में शरण पाने के लिए भी आप पढ़ सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप सुबह की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से करते हैं तो वो पूरा दिन आपकी रक्षा करता है। हर जोखिम से, हर खतरे मुसीबत से, हर संकट से बचा करके आपके साथ साथ रह करके प्रभु यीशु आपके साथ रह करके अपने पंखों में ले लेता है और आप उसके नीचे, परमेश्वर के पंखों के नीचे शरण पाते हैं। तो आज मैं आप सबको भोर की प्रार्थना की कितने महत्व है आप समझ सकते हैं। इन आयतों को जो मैंने आपके बीच में रखा है, इनको आप पढ़ सकते हो। भजन संहिता 121 के 1 और 2 में भी हर परिस्थिति में परमेश्वर से सहायता प्राप्त करने का आश्वासन। जब आप सुबह में प्रार्थना करते हो, अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से करते हो, परमेश्वर के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हो, तो परमेश्वर शांति, शक्ति और साहस देते हैं, सुरक्षा देते हैं, सब कमी घटी को पूरा करते हैं और हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, सुबह में मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रत्येक दिन प्रभु यीशु को पुकारें। जब आप उठे, आपकी पहली आवाज परमेश्वर को धन्यवाद करना हो, पहला सराहना परमेश्वर को हो, पहली स्तुति
प्रभु यीशु को दें। ऐसा करने से आपके जीवन के सब प्रकार के बंधन खुलेंगे और आप परमेश्वर की आशीष को उस पूरे दिन में आप देख पाओगे। जो भी काम की शुरुआत करोगे उस काम में परमेश्वर का हस्तक्षेप देख पाओगे। परमेश्वर उन कामों में आपको बरकत देंगे। इसलिए सहायता के लिए प्रातःकालीन की प्रार्थना में जरूर से शामिल हो। जब भी आप सुबह में प्रार्थना में शामिल होते हैं, पहलौठा स्थान प्रभु को देते हैं, फिर आपका दिन आशीषमय होता है। सब प्रकार के अंधकार से परमेश्वर आपको छुड़ाता है। वो दिन प्रकाशित दिन होता है। आपके साथ परमेश्वर का एनर्जी और नया बल प्राप्त होता है। आप पूरा दिन एनर्जेटिव रहते हैं क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से की हुई है। इसलिए आज मैं सभी से कहना चाहती हूँ, राजा दाऊद की तरह और अब्राहम की तरह और अय्यूब की तरह भोर में जाना प्रभु के समीप स्टार्ट करें। यदि आप दुख में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, बहुत सारी समस्याएं ने आपको घेरा है, तो आप सुबह में प्रातः काल में तड़के उठकर प्रभु यीशु के समीप जाना स्टार्ट करें। अपने दुख, अपनी पीड़ा को प्रभु को बताना शुरू करें। आपकी समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु के पास है और बहुत जल्दी आप बड़ी आशीष को देखने पाएंगे। कुछ दिनों में ही आपकी परिस्थितियां बदलना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जब आप प्रभु से एक रिश्ता बनाते हैं सुबह में, तो परमेश्वर आपके साथ, आपके कामों में, आपके शरीर में कुछ नया करता है। सो आइए हमारे साथ मिलकर इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं। तो सहायता के लिए, अपनी समस्याओं को समाधान पाने के लिए, बीमारी से चंगाई पाने के लिए, घर में शांति आने के लिए प्रभु यीशु के समीप आए और उससे रिश्ता बनाए। प्रभु आपको शिरोमणि बनाएंगे, सब समस्याओं से समाधान देंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु पिता परमेश्वर का हाथ हम सब के साथ है। धन्यवाद 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 पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य। प्रभु आज की सुबह में प्रभु हम आपको पुकारते हैं, आपके समीप आते हैं प्रभु, आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि आप धन्य है, आप महान है, आप सब कुछ करने के योग्य है मेरे परमेश्वर। पिता इस प्रातः कालीन में प्रभु हम आपको ही सराहते हैं, क्योंकि आप ही हमारा परमेश्वर है। मेरे पिता आज की सुबह में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, वेलकम करते हैं सुंदर सी संगति के लिए जो आपने हम सबको एक बार जोड़ा, सारी रात संभाला और जीवितों की पृथ्वी पर उछल कूद के चलाया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तू मेरा चरवाहा है। आज के दिन पूरा दिन हमें किसी बात की घटी कमी नहीं होगी। प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु। हर एक भाई बहन को जितने इस प्रार्थना में शामिल है पिता, एक एक जल को आपके चरणों में ले आती हूँ, आपके लहू में छुपाती हूँ पिता। आपका सुरक्षा का हाथ, शांति का हाथ, प्रभु दया का हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर उतरे प्रभु। जितने भाई बहन अपनी सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर पिता सुरक्षा के लिए आज प्रार्थना कर रहे, आज भोर में प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे और आपको ताक रहे हैं, आपको ही निहारते हैं। आपके वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे प्रभु, ये तेरे लोग हैं, तेरी सुरक्षा में आए, तेरे शरण में आए हैं प्रभु। आप पूरे दिन इन्हें एनर्जेटिव रखना, हर एक अंधकार से डाइवर्ट करने वाली बातों से, दुष्ट के चाल से, उस महामारी से, उस शैतानी बातों से इन्हें छुटकारा देना पिता। ये तेरे लोग हैं प्रभु, जब अपने दिन की शुरुआत पिता तेरे नाम से कर रहे, तो आज किसी भी चीज की घटी कमी इनके जीवन में होने ना देना पिता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी कमी ना होगी, क्योंकि वो हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, ऐसा आपका वचन कहता है। आज इनके जी में जी लिया प्रभु। जब ये निराश है प्रभु, किसी काम को लेकर के, किसी बातों को लेकर के, या अपने परिवार के मैटर को लेकर के, या नौकरी बिजनेस व्यापार को लेकर के, सब तरह की निराशा इनके जीवन को छोड़े और आउट हो जाए। जितने भाई बहन वेंटिलेटर आईसीयू में है या गंभीर परिस्थितियों में या काफी दिनों से बेड पर है, इनकी रिपोर्टें प्रभु बहुत ज्यादा डरावनी आई हुई है, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ा है। लेकिन जब आज इस भोर में प्रभु आपने प्रभु यीशु सहायता के लिए आपको पुकार रहे हैं पिता, इन्हें छू, इन्हें रिस्टोर कर, इन्हें चंगा कर, क्योंकि जितने तुझे पुकारते और तुझसे प्रेम करते हैं उनके डेरे के निकट कभी भी कोई दुख नहीं आता, कोई भी महामारी उन्हें छू नहीं सकती, ऐसा आपका वचन कहता है। इसी वचन के जरिए मैं प्रार्थना करती हूँ,
हर एक वो कैंसर का रोग, टीबी का रोग, थायराइड का रोग आज इनके शरीरों को छोड़े और उखड़ जाए और ये चंगे हो जाए पिता। सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए। डॉक्टरों ने जब हाथ छोड़ा, लेकिन आप कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर है पिता। आप सब प्रकार का बीमारियां आज इनके शरीर से नष्ट हो, ये अलौकिक स्वास्थ्य को प्रदान करे। मौत का कोई भी अधिकार नहीं है इन पर, कोई बीमारी, कोई अंधकार इन पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि पाक रूह आप इनके अंदर रहते हैं पिता। तेरे लोग हैं, तेरे बेटे बेटी, जब तौबा कर रहे हैं, पापों से मन फिरा रहे हैं, तो प्रभु इन्हें क्षमा करके इन्हें चंगाई दे दे प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक किडनी का रोग, थायराइड, हर एक लीवर का रोग यीशु के नाम से चला जाए। आंतों की सूजन नष्ट हो जाए पिता मेरे परमेश्वर। आंतरिक, बाहरी, मानसिक, शारीरिक सारे रोग आज इनके जीवन से उखड़े। पैरालाइज अटैक जाए, नासूर बीमारियां जो बहुत दिनों से लगी उखड़ जाए आज। हड्डियों के रोग नष्ट हो जाए, छाती की दर्द जाए, स्ट्रेस टेंशन नष्ट हो जाए, ब्रेन कैंसर नष्ट हो जाए, ब्लड कैंसर नष्ट हो जाए, यूट्रस की गांठें, रसोलियां नष्ट हो जाए प्रभु यीशु। सब तरह का बंधन आज इनके जीवन से टूटे और ये पूर्ण रीति से चंगाई को प्राप्त करे। आज जहां कहीं जाते हैं प्रभु, तेरा सुरक्षा का हाथ इनके साथ बना रहे प्रभु। तेरी सहायता इनके साथ साथ बनी रहे। जो काम शुरू करते हैं उस काम में बरकत पाए। एक कदम जब ये आगे बढ़ाते हैं, इनके पैरों पर, इनके हाथों पर, उन कदमों पर आशीष दे पिता। हे मेरे परमेश्वर, क्या ही धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वो कभी भी निराश ना होगा प्रभु। ये तेरे लोग हैं और तुझी पर भरोसा करते। इस भोर में प्रभु इनकी समस्याएं, इनकी परिस्थितियां आप देख सकते हैं और कोई नहीं प्रभु। जब इनका बेटा बेटी डिस्ट्रैक्ट पर है, नशे में है, गलत रास्ते पर, यीशु के नाम से सब तरह के नौजवानों के अंदर से वो डाइवर्ट करने वाली बातें, नशा, बेविचार नष्ट हो जाए पिता। जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हैं, सब लड़ाई झगड़े मिट जाए, इनमें प्रेम स्थापित हो, दूरियां जाए, तलाक कैंसल हो जाए। जिन बहनों को संतान नहीं है, आज की सुबह में प्रभु आपको सहायता के लिए पुकार रही। आपका वचन कहता है तो बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बनाता है प्रभु। आज हर एक बहन फ्रूटफुल हो जाए प्रभु। जितनी तुझे देख रही, वाच कर रही प्रभु, इस प्रार्थना में शामिल है हमारे साथ मिलकर पिता। ये निराश ना हो, गर्भ का फल आपकी ओर से इन्हें मिलने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो कर्जे के नीचे है, सब तरह का कर्जा आज इनके जीवन से छूट जाए और ये प्रॉस्पेरिटी, बरकत और आशीष को अपने जीवन में देखने पाए। जो बेरोजगार अवस्था में प्रभु एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। जिनके पास घर नहीं है, एक अच्छा घर देकर ब्लेस कीजिए। जिनके पास जो चीजों की कमी घटी है, आप अपने महिमामय धन से प्रभु इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। जो पाप में है प्रभु, सब तरह का पापी स्वभाव चला जाए। आपका अभिषेक, आपका आत्मा इन्हें टच करे। ये प्रार्थना में या वचन में ये प्रभु परमेश्वर पिता तेरे चरणों में आने के लिए इनको एक ऐसा पवित्र मन दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं, इनके परिवारों के क्लेश मिट जाए, सब तरह के कोर्ट केस समाप्त हो प्रभु। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें नष्ट हो। खेत खलियान पर आशीष दे, रुके हुए काम प्रभु पूरे होने पाए। जिन किसी भाई बहनों का फाइनेंस रुका है, यीशु के नाम से इनका फाइनेंस आने पाए। इनका कोई प्रियजन इनके घर को छोड़ के चला गया प्रभु, वो वापस लौट कर घर में आए। जो मंद बुद्धि बच्चे हैं प्रभु, अपना बुद्धि ज्ञान देकर उन्हें ब्लेस कीजिए। जितने बच्चे ज्यादा पीड़ित है, रोते हैं, बीमार है, यीशु के नाम से सब तरह के बंधन टूट जाए और वो बच्चे चंगे हो जाए पिता। आपने छुआ है इन्हें, हर एक पीड़ा और परेशानी छुटकारा दे दिया है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। जो नौजवान भाई बहन एक सुंदर रिश्ते की तलाश में, इनकी उम्र निकलते जा रही, शादी के लिए प्रभु परमेश्वर पिता ये सोच विचार कर रहे और आपके चरणों में आए पिता। इन्हें एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए राजा। इनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। जिन भाई बहनों के जीवन में बहुत नकारात्मक विचार है प्रभु, सुसाइड अटैक आते हैं, यीशु के नाम से वो सब तरह के नकारात्मक विचार आज नष्ट हो जाए। हर एक सुसाइड अटैक इनके जीवन से जाए प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ फाइनेंस रीति से, हर एक तरफ से प्रभु इनकी सीमाओं को बढ़ा दीजिए और ब्लेस कीजिए राजा। ये आत्मा में बढ़ने पाए, आत्मिक उन्नति करने पाए, प्रार्थना में, वचन में बढ़ने पाए। तड़के भोर में तुझे सराहे, शाम में तुझे सराहे, दोपहर में तुझे सराहे प्रभु। तेरी सहायता इनके जीवन में बनी रहे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ ये तेरे लोग हैं प्रभु, इन पर तरस खाई, दया कीजिए प्रभु यीशु पिता। हर एक बार डाइवर्ट करने वाली बातें नष्ट हो जाए, बहनें हील हो जाए, भाई हील हो जाए। माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं इस बुजुर्गी अवस्था में उन्हें नया बल प्राप्त कीजिए प्रभु। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, हड्डियों के रोग नष्ट हो जाए प्रभु। सब तरह का स्किन एलर्जी नष्ट हो जाए, हर एक रोग इनके शरीर को छोड़े और आउट हो जाए और ये पूर्ण रीति से
चंगाई को प्राप्त करें। आपने ऐसा किया प्रभु, आज का दिन इनके लिए आशीष और आनंद में बदल जाए पिता। जिस काम पर हाथ लगाए बरकत और आशीष को देख नहीं पाए, सचमुच आपने ऐसा किया, धन्यवाद करते। आज प्रभु आपको स्तुति और महिमा देते हैं। प्रभु जहां कहीं जाते आते हैं आपकी सुरक्षा बनी रहे, हर एक मौके से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से इन्हें बचाना, अपना एंजेलिक प्रोटेक्शन भेजकर प्रभु रक्षा करना। जितने भाई बहनों ने अपने प्रार्थना निवेदन को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती आपके चरणों में ले आती हूँ पिता। सुन के उत्तर हाँ और आमीन में देना पिता। एक एक की प्रार्थना विनती सुन लेना पिता। सचमुच आपने इन्हें छुआ, इनकी सहायता किया, सब क्षेत्र में बरकत, आशीष और लंबी आयु से तरक्की किया है पिता। धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत और चमत्कार आशीष को करने के लिए पिता। धन्यवाद करते, सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।